हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जो है हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड क्या है का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे आ चुका है, वो पहले आप देखिए, उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा म्यूचुअल फंड का पूरा सीरीज उसके बारे में और क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों हमारे इंडियन इकोनॉमी में आया था और उसकी ज़रूरत क्या थी हमारे इंडियन इकोनॉमी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री क्या है। म्यूचुअल फंड जो डिवाइड हुआ है, उसकी जो हिस्ट्री डिवाइड हुई है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। एक फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ है और एक थर्ड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ का जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से 1987 तक। सेकेंड फेज था 1987 से 1993 तक। और जो लास्ट फेज था वो था 1993 से 2003 के बीच में। तो 1964 से लेकर 1987 तक का जो पहला फेज था उसमें यूटीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो आप जानते हो, आगे आपने यूटीआई का नाम सुना होगा। और उन्होंने जो पहला स्कीम जो उन्होंने लॉन्च किया था वो था यूनिट स्कीम 1964 में, और उससे उन्होंने 6,700 करोड़ का एयूएम का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो फंड जो पब्लिक से मिलता है वो इकट्ठा कर लिया था। मतलब लोग ट्रस्ट करना शुरू कर दिए थे। तो उसके सक्सेस को देखने के बाद सेकेंड फेज में पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है पीएसयू, उनका एंट्री हुई हमारे जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर। और उसके अंदर सारी जितनी भी एसबीआई म्यूचुअल फंड जो आपने नाम सुने हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, फिर ऐसे कई सारी पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो आई, और उन्होंने भी इसी तरीके से फंड रेज करना और अपना एयूएम बनाने का स्टार्ट कर दिया। और थर्ड फेज में प्राइवेट सेक्टर फंड्स यानी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो एंटर किए हमारे म्यूचुअल फंड में, और इस तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ी। ये तो थी कुछ हिस्ट्री, और अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का मेन पर्पस क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है। वो आपसे फंड इकट्ठा करता है। कॉमन पर्सन जो पब्लिक है उनसे फंड इकट्ठा करता है और उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अच्छे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आपके पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। जो मार्केट का जो अच्छा बूम पीरियड का टाइम पे जो अच्छा रिटर्न्स होता है वो आपको मिल सके। तो यही कुछ है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली नॉर्मली लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत काफ़ी डरते थे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। एंड सही बात भी है, अगर किसी को जानकारी नहीं है स्टॉक्स के बारे में तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, वो अपना पैसा क्यों डुबाना चाहेगा, ऑब्वियस है। तो इसी वजह से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड का निर्माण किया ताकि लोग अपना पैसा प्रोफेशनल तरीके से, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो आपके पैसों को एक अच्छी तरीके से अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके और आपको भी उसका फ़ायदा हो, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो ताकि उनको अच्छा खासा एक पैसा मिल सके इन्वेस्ट करने का, और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने का, मार्केट में लगाने का, और उससे आपको रिटर्न्स भी मिले और कंपनी भी अच्छे से ग्रो कर पाए। तो यही कुछ एक मोटो था, एक रीज़न था कि म्यूचुअल फंड को क्यों लाया गया इंडस्ट्री में, ताकि एक कॉमन पर्सन और एक अच्छी कंपनी दोनों को फ़ायदा हो। कंपनी को फंड मिले और जो कस्टमर्स हैं, जो कॉमन पर्सन है, उनको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। तो ये कुछ था कि म्यूचुअल फंड क्यों इम्पोर्टेंट था हमारे इंडियन इकोनॉमी में। अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन से फंड्स होते हैं, कौन से स्कीम्स होते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम्स 3 तरीके के होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी जो होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली जो है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड पार्ट है वो है डेट फंड्स, और जो थर्ड वाला है वो है हाइब्रिड फंड्स। तो पहला है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड के बारे में जान। इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी फंड ये होता है कि जो पैसा आपका स्टॉक्स में, शेयर्स में और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो इक्विटी फंड्स होते हैं। और इक्विटी फंड बेसिकली किन लोगों के लिए होते हैं?
इक्विटी फंड उन लोगों के लिए होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको किस तरीके से पता चलेगा कि किस इंसान को डेट फंड देना चाहिए, किस इंसान को इक्विटी फंड देना चाहिए। इक्विटी फंड उन लोगों को देना सही रहेगा जो यंग एज के हैं। जैसे मैं हूँ, मैं 25 ईयर्स का हूँ, तो 25 से लेके मान लीजिए 45, 50 तक के लोगों के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रेफर कर सकते हो, उनको एडवाइस कर सकते हो कि वो ले सकते हैं। इक्विटी फंड्स नॉर्मली जो यंग एज के लिए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ये स्कीम्स बनी हुई हैं। अब टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो टाइम फ्रेम है वो है नॉर्मली 5 ईयर्स का। मिनिमम 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि बड़ी कंपनी जो टॉप 100 कंपनीज जो आती है इंडिया की, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसमें आपको रिटर्न्स मिलना बहुत फ़ायदेमंद है। हाई रिटर्न्स मिलते हैं। आप पिछले कुछ सालों का अगर रेशियो देख लीजिए, अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो उसमें आपको मिनिमम 13 to 15% का रिटर्न मिलता है, जो आज के तारीख में कोई भी स्कीम को नहीं दे सकता है। तो इक्विटी फंड इतना पावरफुल है आपके लिए। और मेरा मानना तो ये है कि यार अगर आपकी एज 18 to 19 ईयर्स के हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो ट्राई कर सकते हैं कि आपको जो पॉकेट मनी मिलता है अपने पेरेंट्स से, उसमें से आप कुछ पैसा अलग निकाल के अगर आप 1000 रुपीज़ मान लीजिए अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप अच्छी खासे ट्रिप्स प्लान कर सकते हो 2-3 साल में अपने दोस्तों के साथ। तो और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मैं खुद 22 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, तो आई नो कि उससे जो रिटर्न्स मिलते हैं उसका जो फ़ायदे के कितने अच्छे हैं। इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है वो कितना पावरफुल है और कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप आराम से 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। आपको 5 साल तक कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफिनेटली आई गारंटी यू कि आपको ईजिली 13 to 15% का रिटर्न्स का प्रॉफिट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आप मंथली उसका एक गो थ्रू कीजिएगा, आप उसका स्टेटमेंट देखिएगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, बट आपको उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि इमरजेंसी में अगर आपको पैसा निकालने की ज़रूरत पड़े तो उसमें एग्ज़िट लोड करके होता है। एग्ज़िट लोड मतलब एग्ज़िट मतलब जब आप पैसे अपने रिडीम करते हो, आप जब पैसे विड्रॉ कर लेते हो तो उसका सिर्फ 1% चार्ज होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस वही होता है। बट मेन जो मोटो है इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। आप अच्छा एक गोल अगर सेट करते हो कि 5 साल के बाद अगर मुझे इस तरीके से पैसे चाहिए, तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला है हमारे डेट फंड। डेट फंड जो है उसका पैसा आपका बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर और कांस्टेंट रिटर्न देने वाला फिक्स्ड इनकम आपको जनरेट करने के लिए है। और नॉर्मली ये जो सारा पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब में इन्वेस्ट होता है। और अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये स्कीम परफेक्ट है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं और आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम और नहीं है तो आप डेट फंड में जा सकते हो। आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एक लमसम अमाउंट है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख के हिसाब से आप ऑन एवरेज 7% रिटर्न मंथली आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट में रखने से आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलता है, आजकल तो और भी कम मिल रहा है। आप डेट फंड में इजीली 6 to 7% का रिटर्न इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मंथली। और सो या जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए ये बेस्ट है। मतलब जो 50 अबव की एज वाले हैं उनके लिए डेट फंड बेस्ट है, क्योंकि वो रिस्क कैपेसिटी के बाहर होते हैं, तो उनको अच्छा खासा फिक्स रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहता है। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई एग्ज़िट लोड नहीं होता है। जिस तरीके से एफडी में ऑब्वियसली आपको रिटर्न 7% मिलता है,
मानने की बात है, बट लेकिन आप उसको 1 साल के अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते हो 1 साल से पहले। तो लेकिन डेट फंड में क्या होता है कि आप इजीली आप उसको विड्रॉ कर सकते हो जब आप चाहो, अगर आपको इमरजेंसी हो तो ये रहा कुछ डेट फंड का फ़ायदे। आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड कुछ नहीं होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो दोनों के जो फीचर्स है वो इसमें आपको लगते हैं, और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप कोई एज पर्सन वो भी कर सकता है, और जो नॉर्मल जो मेरी तरह जो अभी करियर जिसने स्टार्ट किया है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो हाइब्रिड फंड तो ये दोनों का मिक्सचर है जस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े 3 तरीके के अलग अलग स्कीम्स थे म्यूचुअल फंड के। आने वाली वीडियो में हम आपको कोई भी एक केस स्टडी लेंगे एक पर्सन का, उसकी एज, उसकी इनकम, उसका लाइफस्टाइल और उसकी जो फैमिली में डिपेंडेंसी है, उसके ऊपर हम एक केस स्टडी करेंगे कि उसको कौन सी स्कीम देनी चाहिए और उसका पोर्टफोलियो किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसका पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। सो ये हमारा अगला वीडियो होगा। उससे आपको सीखने का मिलेगा कि आप अगर उस कैटेगरी में, उस एज ग्रुप में आते हो तो आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर टिप्स चाहिए या कुछ एडवाइस अगर लेना चाहते हो तो आप फ्री होके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए, और डेफिनेटली मेरे को खुशी होगी आपको हेल्प करके। सो यही था कुछ इस वीडियो में। अगली वीडियो में जैसे मैंने कहा एक केस स्टडी लेंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए प्लीज़। वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो ब्लैक हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।